हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक आप लोग बिल्कुल बेस्ट होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्लास 10th के कुछ न्यूमेरिकल्स जो मिरर पर डिपेंड बेस्ड होंगे, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर बनता है दूर पर। अवतल दर्पण है बेटा, इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर अगर वस्तु रख रहा है तो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है, यानी V। ठीक है ना। अब आप पहले ये चीज देख लें कि क्या चीज कह रखा है, वास्तविक प्रतिबिंब है, तो वास्तविक है तो जाहिर सी बात है इधर ही बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है ना। फोकस दूरी आपसे पूछ रखा है, आप दर्पण का सूत्र लगाएं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। v की वैल्यू आपको पता है -30, u की वैल्यू पता है -20। आपको अच्छे से पता है 30-20 का लघुत्तम 60 होता है। -30 दुनाई और 20 तिहाई बेटा, ठीक है ना, और 20 तिहाई 60। ठीक, तो इस तरीके से आ जाएगा -5/60 सेंटीमीटर। अगर आप पलट दोगे बेटा तो 5 से भाग करोगे तो कितने, 12×5 = 60, 12 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। फोकस दूरी वो भी किस में आएगी, माइनस में आ जाएगी बेटा। ठीक है, -12 सेंटीमीटर। ठीक, अब देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। इसमें अगला कह रखा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो अवतल दर्पण पूरी दुनिया जानती है, माइनस में दिया जाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या कहता है कि दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, सबको पता है वस्तु अगर 20 सेंटीमीटर है इधर रखा जाएगा बाएं तरफ, तो वस्तु की दूरी भी माइनस में ही होगा। ठीक है ना। और कह रहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी आपको V बताना है और प्रकृति भी बताना है। आप अगर इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन स्टडी करना चाहते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि जा करके इंग्लिश मीडियम वाले इसमें देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है ना, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब आप देख लें इसमें पूछ क्या रखा है आपसे, V। तो बस बिल्कुल सिंपल फार्मूला दर्पण के सूत्र से, F बराबर -25 सेंटीमीटर बेटा, एंड U बराबर आपको -20 सेंटीमीटर। बहुत सिंपली ये भी क्वेश्चन लग जाएगा बहुत तेजी से। 1/25 प्लस 1/20। अब 20 और 25 का एलसीएम क्या हो सकता है, 100 हो सकता है। ठीक है ना। -4 and +5, so what will be the value of V? 1/100 सेंटीमीटर। V शुड बी 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर आपका V हो जाएगा बेटा। ठीक है ना। अब उसके बाद 100 सेंटीमीटर वो भी प्लस में, तो यानी दर्पण की कहाँ आपको जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। अब आपसे प्रतिबिंब की प्रकृति पूछा है, तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के पीछे हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, सीधा होता है, और वस्तु से काफ़ी क्या होता है, बड़ा होता है। ये सबको पता होना चाहिए। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर क्या बेटा 3 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का, एक अवतल दर्पण है, सबसे बड़ी बात तो अवतल दर्पण है। आप इन चीज़ों को ऐसे नॉमिनेट कीजिएगा चीज़ों में। अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर, पूरी दुनिया जानती है वस्तु बाएं तरफ रखते हैं और चिन्ह माइनस में लेना पड़ेगा। ठीक है ना। कह रहा है 3 गुना बड़ा, और 3 गुना बड़ा यानी मैग्निफिकेशन आपको 3 दे रखा है बेटा। ठीक है। एक बार आभासी, तो अगर आभासी है तो यम को आपको +3 लेना पड़ेगा। ठीक है बेटा। तो 3 गुना बड़ा आभासी। फिर क्या कह रहा है, एक बार वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी आपको यम को क्या लेना पड़ेगा बेटा, वास्तविक है तो -3 गुना लेना पड़ेगा, है ना बेटे। फिर क्या कह रहा है, प्रत्येक दशा में फोकस दूरी ज्ञात की। सन 2014 में बोर्ड में आया था जब मैं इंटर में था। कह रहा प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए, फोकल लेंथ फाइंड आउट करें प्रत्येक दशा में। पूरी दुनिया जानती है कि यम बराबर क्या होता है, ये होता है V अपान क्या बेटा, U होता है, सबको पता है।
माइनस वी अपान यू, और आभासी है तो यम बराबर 3। मैं आपसे कह चुका हूँ आप किसी प्रकार का संशोधन चिन्हों में नहीं करेंगे अगर राशियों के मान दिए नहीं है तो वी और यू के मान नहीं दिए हैं। प्यारे बच्चे आप देख लें यहाँ से, तो आपसे पूछ क्या रखा है उसने फोकस दूरी पूछा हुआ है, बहुत इजीली आ जाएगा। फोकस दूरी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो आइए रख देते हैं v बराबर -3u, v बराबर -3, u बराबर इतिहास गवाह है कितना दिया है -30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो v बराबर आपको मिल जाएगा कितना सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर मिल जाएगा आपको, v मिल गया, ठीक है। u आपको दिया ही है कितना -30 सेंटीमीटर। प्रत्येक दशा में आपसे पूछा क्या है, कह रहा है कि प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की क्या याद करिए, फोकस दूरी। तो आइए इस दशा में फोकस दूरी याद कर देते हैं दर्पण के सूत्र से। पूरी दुनिया जानती है दर्पण का सूत्र 1/f बराबर होता है 1/v और प्लस 1/, क्या बेटा, u। माई बच्चे 1/v बराबर कितना 90 सेंटीमीटर आप इसी वक्त रख दें, प्लस 1/u बराबर u बराबर कितना बेटा -30 सेंटीमीटर आप रख दें। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे मुझे लगता है 90-30 का लघुत्तम 90 ही आएगा, और उसके बाद ये आ जाएगा 1 -3, ठीक है ना। कुल मिलाकर f बराबर मुझे लगता है -45 सेंटीमीटर आ जाएगा, चूंकि अवतल दर्पण है। सॉल्व करने पर अब आपका ये काम है कि आप इसको सॉल्व करें, जरूरी नहीं है हम ही सॉल्व करें, ठीक है। आप देख लीजिए अवतल दर्पण तब जब आवर्धन माइनस में हो, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बने, तब आपको निकाल के इसी वक्त यही दिखा देता हूँ, आप यही देख लीजिएगा। 1/, इसको क्या करने के लिए बना दिया मैंने 1/f इज इक्वल टू 1/v। v बराबर बेटा कितना, इस कंडीशन में जब आवर्धन आप माइनस में लोगे, क्यों, यहाँ वाली कंडीशन में, वास्तविक की स्थिति में तो -3 होगा ही, और ये -v/u होता ही है बेटा। आपको v बराबर कितना u, 3u मिल जाएगा। v बराबर -3 बराबर कितना -30 सेंटीमीटर, और जैसे -30 रखेंगे हो सकता है आपको ना देखो -90 आ जाएगा, माइनस कितना सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर ये आ जाएगा आपका। रख दीजिए 90 सेंटीमीटर वही माइनस में, ठीक है बेटा, प्लस 1/u बराबर -30 ऑलरेडी दे रखा है। अब आपको पता है 90-30 का एलसीएम 90 ही होगा, ठीक है। -1 होगा और -3 ही होगा, और ये -4/90 हो जाएगा, और -4/90 हो गया सेंटीमीटर। अब आप 1/f पा गए, यहाँ से आपका f निकालना बहुत ईजी हो गया। पलट दीजिए इसको, ये लगभग 22.5 ही आंसर आएगा, और वो भी किस में आएगा बेटा, माइनस में ही आएगा, ठीक है ना। 22.5 वो भी किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। दोनों दशा में आपको अवतल दर्पण की क्या प्राप्त हो गई, स्थिति प्राप्त हो गई, फोकस दूरी आपको प्राप्त हो गई। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 4 कह रहा है वो कह रहा है कि उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, दर्पण आपका उत्तल है और इससे 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी u बराबर -40। आप सबको पता है वस्तु इधर ही रखी जाती है बेटा। 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, ठीक है ना। और उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा इधर ही बनता है, यानी v आपका जो है वो प्लस में ही रहेगा। फोकस दूरी पूछ रखा है, मैं आपको फोकस दूरी का फार्मूला आज एक परमानेंट दे दे रहा हूँ, 1/v प्लस 1/u। आपको बता दें परमानेंट फोकस दूरी जो ऐसे आप निकाल लेंगे वो ये तरीका होगा, ठीक है ना। यानी f बराबर डायरेक्ट u मतलब v/v प्लस u। अब आप यहाँ रखें वैल्यू, फटाक से फोकस दूरी निकाल लें। v बराबर कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, u बराबर कितना रखा है -40 सेंटीमीटर, u प्लस v कितना हो जाएगा -40 प्लस 10 -30 सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर 0 से 0 काट दें, आपको 10 चौक कितना मिल जाएगा 40 मिल जाएगा, -40 सॉरी माइनस प्लस हो जाएगा, बिल्कुल बेटा, /3। तो 40/, आपको कितना मिल जाएगा बेटा 3 मिल जाएगा, जो बहुत आसान हो गया निकालना। और 40/3 का मतलब लगभग 13.33 सेंटीमीटर प्लस में होगी फोकस दूरी, चूंकि उत्तल दर्पण है, अवतल नहीं है। अब देखें प्रश्न नंबर कितना बेटा 5 को देखें। कह रखा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो उत्तल दर्पण की अगर आप बात करते हैं तो पूरी दुनिया जानती है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है, ठीक है, ये अच्छी बात रही। फिर क्या कह रखा है कि दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखे वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति, दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु रख रहा है। आपको बता दें वस्तु हमेशा बाएं तरफ रखी जाती है, इसलिए चिन्ह किस में लेते हैं, माइनस में। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी आपको v बताना है। बहुत आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। क्या चीज़ 1/v बराबर v बराबर 1/f माइनस 1/u आप कर सकते हैं। 1/f बराबर आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर बेटा, -1/u बराबर आप बहुत क्लियरली रख सकते हैं -25 सेंटीमीटर, वस्तु हमेशा माइनस में। अब 20 और 25 कैल्शियम इतिहास गवाह है, आज तक 50 नहीं हुआ है कभी भी, कितना हुआ है 100 हुआ है,
ठीक है बेटा। और 20 2500 सबको पता है, और ये भी सबको पता है कि 25 25 25 14 को 100 होता है, यानी 9 बटे कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। यानी स्पष्ट शब्दों में बात करें तो v बराबर 100 बटे 9 हो जाएगा सेंटीमीटर। अगर 100 बटे 9 सेंटीमीटर हो जाएगा तो 9 एकम 9 होता है, 9 9 क्या, आई एम सॉरी, 9 एकम 9 और फिर 9 एकम कितना ही होगा 9 ही होगा, यानी कुल मिलाकर 11.1 सेंटीमीटर। वी लगभग इतना ही आएगा, ठीक है ना। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल करेक्ट है ये 11 कितना बेटा 1 सेंटीमीटर, बिल्कुल। अब आपको बता दें प्रतिबिंब किस तरफ बनेगा, इसी तरफ बनता है उत्तल दर्पण में, सबको पता है ये चीज़। प्रतिबिंब दाएं तरफ, मतलब कि दर्पण की कहाँ, पीछे। अब देख लीजिए प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। ये कह रखा है बेटा, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण, पहली बात तो उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यानी वस्तु हमेशा माइनस में ली जाती है क्योंकि वस्तु हमेशा बाएं तरफ रखी जाती है बेटा। वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई का आधा, यानी I = हाफ। हाफ क्या बेटा O, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या चीज कह रखा है बेटा कि कहाँ गया, दर्पण की फोकस दूरी याद करिए। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं कि m बराबर होता है v/u बराबर क्या I/O। अब पहली चीज -v/u। अब आपको बता दें I/O आपका सादा 1 बटे कितना आ रहा है 2 आ रहा है। I/ अगर O कर देंगे, यहाँ से बात को आगे बढ़ाते हैं तो 1 बटा कितना आ जाएगा 2, मैंने रख दिया। एंड -v/u बेटा फोकस दूरी आपसे पूछ रखा है, तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है मुझे लगता है। अब आप देख लीजिए v माइनस आई है, u बराबर -25 रख दीजिए, बराबर 1 बटे कितना 2, और v बराबर कितना आ जाएगा बेटा 25 बटे कितना 2 सेंटीमीटर। ये सबको पता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब उधर ही बनता है, तो फिर प्लस में ही आएगा दर्पण के पीछे। फोकस दूरी निकालने के लिए फार्मूला आपके पास बहुत बचपन से मौजूद है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/ क्या बेटा u। 1/v बराबर कितना आ गया आपका 25 बटे 2 सेंटीमीटर, एंड प्लस 1/u बराबर पूरी दुनिया देख रही है -25 सेंटीमीटर। अब आपको बता दें 2 ऊपर चला जाएगा 2 बटे 25 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, -1 बटे कितना 25 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं 1 बटे कितना बेटा 25 सेंटीमीटर, तो 2 बटे 25 में 1 बटे 25 जाएगा, यानी कुल मिला करके 1 बटे f बराबर आ गया 1 बटे कितना 25 सेंटीमीटर, यानी f बराबर आ गया कितना सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। मुझे तो लगता है कि सवाल बहुत ही ईजी हैं और बहुत धड़धड़ुआ चल रहे हैं, ठीक है बेटा। अब देखें क्वेश्चन नंबर क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखें क्या कह रखा है। बहुत सिंपल है, क्या कह रखा है 6 सेंटीमीटर लेंथ की एक कील उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी कि उत्तल दर्पण है और इसके सामने 6 सेंटीमीटर लंबी एक कील रखी हुई है, यानी ऑब्जेक्ट की लंबाई दी हुई है 6 सेंटीमीटर, और ये कितनी दूरी पर रखी हुई ये भी देख लें, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। u बराबर -20 सेंटीमीटर, जो कि बाएं तरफ है बेटा, बहुत अच्छी बात है। इस दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो, दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उत्तल दर्पण है तो प्लस में लेना पड़ेगा। अब कह रहा है प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, दोनों बातें पूछ रखा है। तो पहले तो आप 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u से बहुत आसानी से ये निकाल लें, ठीक है ना। क्या कहते हैं कि 1/v बराबर 1/f की अगर बात करते हैं तो f बराबर 10 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, -1/u बराबर -20 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। अगर आप 1/v बराबर निकालना चाहते हैं तो 10-20 का लघुत्तम कितना होता है 20 होता है, ठीक है ना, और 10 दुनाई 20 होता है, एंड माइनस क्या होता है प्लस होता है, और 20 एकम कितना होता है 20 ही होता है। v बराबर आ जाएगा बेटा 20 बटे कितना 3 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में आना चाहिए, प्लस में आ रहा है, और आंसर आ जाएगा कितना बेटा 6.666 ऐसे आता चला जाएगा सेंटीमीटर।
चलिए v आ गया। अब आपसे अगला प्रश्न कह रखा है प्रतिबिंब की लंबाई बताइए। सबको पता है प्रतिबिंब सीधा बनेगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। I बटे ए ओ बराबर v अपान यू। अब आपको I निकालना है, v आपको दिया हुआ है कितना, माइनस v बराबर आ गया बेटा कितना आपका 20/3 सेंटीमीटर। u आपको अच्छे से दे रखा है -20 सेंटीमीटर। उसके बाद u वो आपका उधर चला जाएगा कितना 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 20 कट जाएगा, उसके बाद ये भी कट जाएगा, यानी कुल मिलाकर 2 आ जाएगा। प्रतिबिंब सीधा ही बनना है। आप गुणा भाग अगर नहीं कर पाते हैं तो गुनाह मेरा नहीं है, तब गुनाह आपका है, मेरा कुछ भी गुनाह नहीं है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर कितना 8। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 8 में, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, r बराबर 30 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है तो ये पूरी दुनिया जानती है अगर दर्पण अवतल है तो हर चीज़ माइनस में होगा। फोकस दूरी इसकी फिर -15 हो जाएगी, आधी हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है कि इसमें वस्तु 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, तो वस्तु 25 सेंटीमीटर दूर मतलब -25 सेंटीमीटर, ये भी दे रखा है। अब क्या कह रखा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए, तो 1/v = 1/f - 1/u। 1/v बराबर बेटा 1/f का मतलब क्या दे रखा है -15 सेंटीमीटर, u बराबर -25 सेंटीमीटर। ये बहुत इजी रह गया बेटा। अब देख लीजिए 1/v की बात कर लें, अगर 15 और 25 का एलसीएम कितना होता है 75 हो सकता है। 15 × 3 = 75 होता है, सबको जानता है। 15 × 5 = 75 होता है, मतलब मुझे भी पहाड़ा नहीं आता है, इसका मतलब यही निकल के आया है, ठीक है ना। यानी कुल मिलाकर के आ गया 1/v बराबर 75 बटे कितना बेटा, मतलब सॉरी 2 बटे कितना 75, ये -5 होगा, 2/75 सेंटीमीटर। यानी अगर यहाँ से पलट दिया जाए तो, वैसे तो आजकल न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे आ चुके हैं मार्केट में, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए भी इतने अच्छे न्यूमेरिकल्स नहीं आए यूपी बोर्ड में, ठीक है ना, इसलिए मुझे इसको बताना पड़ रहा है। आप चाहें तो सीबीएसई बोर्ड का न्यूमेरिकल जाकर मेरा देख सकते हैं। यानी 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, जो बहुत ही आसानी से, वो भी दर्पण के कहाँ बनेगा, सामने के दर्पण के पीछे। अब अवतल दर्पण है, जाहिर सी बात है, और वो भी आंसर किसमें आया है, माइनस में आएगा। तो माइनस में अगर आएगा तो अवतल दर्पण के सामने बनेगा, इधर ही बनेगा, कहीं इधर, ठीक है ना। ये हो गया आपका 8वां प्रश्न। अब देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखा जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि आभासी भी बनना है और वास्तविक भी बनना है। यानी कहानी अवतल दर्पण की है पहली चीज, ठीक है ना। और फोकस दूरी के बारे में स्पष्ट दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और अवतल की फोकस दूरी माइनस में ही होती है। कह रखा है कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखा जाए, यू के बारे में जानकारी चाहता है कि जबकि कह रहा है कि जो प्रतिबिंब बने बेटा वो वस्तु का कितना गुना हो, 5 गुना हो। मेरे लिए सबसे बड़ी बात क्या चीज है कि आपको दे क्या रखा है कि एक बार आभासी है जबकि वस्तु प्रतिबिंब, और एक बार जो प्रतिबिंब बन रहा है बेटा वो कैसा है, वास्तविक है। तो सबसे बड़ी बात क्या चीज़ है इसमें, सबसे बड़ी चीज़ ये है इसमें कि I/O को इतिहासकारों ने क्या कह रखा है, आवर्धन कह रखा है। अब आवर्धन नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। जब प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है तो आवर्धन पॉजिटिव होता है। जब प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है तो आवर्धन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, जैसा कि सामने आपको दिख रखा है। अब आभासी की बात करते हैं, यानी हम आपको m बराबर कहेंगे कितना 5, वो भी प्लस में, और m बराबर पूरी दुनिया जानती है क्या बेटा, v/u होता है, वो भी माइनस में होता है, बराबर 5 होता है। v बराबर आप देख सकते हैं -5u हो सकता है, ठीक है ना। अब आपके लिए सबसे बड़ी बात क्या चीज़ है कि वस्तु कहाँ रखा जाए। आइए धड़ाधड़ फार्मूला लगाते हैं। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, क्या होता है, u होता है। f बराबर इतिहासकारों ने दे रखा है -10 सेंटीमीटर। अब उसके बाद 1/v बराबर -5u, आप भी रख दीजिए, हम क्या करें भाई, रख दो, आप भी रख दो, मेरी क्या गलती है इसमें। फिर क्या देख लीजिए प्लस 1/u यू ही है, तो जो जितना आया उसको मैंने वैसे ही रख दिया, मैंने कुछ भी नहीं चेंज किया इसमें बेटा, ठीक है ना। 5u और u का एलसीएम u ही 5u ही होगा। 5u से 5u को भाग करोगे -1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सबको पता है -1/10 आया, हा -1/10 सेंटीमीटर सबको पता है। 4 बटे कितना होता है, 5u होता है। ये सारी बातें सबको पता है, मुझसे ही क्या पूछ रहे हो भाई बार बार तुम लोग, ठीक है। 5 दूनी 10 होता है, ये सबको पता है। u बराबर 4 दूनी 8 होता है, -8 सेंटीमीटर। मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर कोई बहुत टफ था कि जो आंसर ना निकल कर आया हो, इतनी आसानी से धड़ से किसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब जब ये आ गया, वास्तविक की बात कर लेते हैं। वास्तविक में क्या होगा, m बराबर आपका
आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका -v अपान कितना हो जाएगा, u हो जाएगा, -5 हो जाएगा, धड़ाधड़ माइनस कट जाएगा, v बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मैंने तो सिर्फ फार्मूला निकालना सीखा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1 कितना हो जाएगा, u हो जाएगा। और 1/f बराबर सबको पता है -10 सेंटीमीटर होता है। 1/v की बात कर लेते हैं, अगर v बराबर कितना आ गया है 5u, u बराबर u होता ही है। कितना आसानी से इसका आंसर आ गया, -1 कितना होता है 10 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए 5u, u का लघुत्तम 5u होगा, 5u से 5u कट जाएगा, 1u 4 हो जाएगा। कुल मिलाकर के जो आपका आंसर आएगा u बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर ही प्राप्त हो जाएगा, वो भी किसमें माइनस में प्राप्त हो जाएगा। मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं थी इसका आंसर लाना। ये आ गया आपका कितना बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 सेंटीमीटर आ रहा है। ये कैसे -8 और -12 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 का 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक 1 मिनट, m बराबर कितना, वास्तविक है तो माइनस में ले लिया बेटा, और माइनस में -v अपान u कर दिया। और u बराबर कितना, u बराबर हमने पुट भी तो किया है, ये v बराबर 5 है तो 1/f बराबर 1/, तो 1/v ये रख दिया 5u, और u 1/, ये भी रख दिया, और फोकस दूरी माइनस में रखी है मैंने, तो ये हो गया 5u होता ही है। अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, ये कहाँ से गड़बड़ी कर रहा है, ऐसा करना इसको नहीं चाहिए। 10 ही सेंटीमीटर आना चाहिए। चलिए 1 मिनट में देख ही लेता हूँ रोक करके वीडियो को। ओहो, अब समझ गए भाई, समझ गए। u से जब आपने 5u को डिवाइड किया तो 5 ही तो आएगा। हमने कितना लिख दिया था, 4 लिख दिया था बेटा, तो 5 1 कितना हो गया, 6 हो गया। और जब ये 6 हो गया बेटा बड़ी आसानी से, 6 बड़े कितना हो गया 5, और 6 बड़े 5 है 10 इधर चला गया, और ये 5 दूना 10 होता ही है, ये माइनस उधर जाएगा, ये कुल मिलाकर u बराबर -12 सेंटीमीटर आएगा। दसवां देखें क्या कह रहा है बेटा, एक उत्तल दर्पण 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला है। पहली बात तो उत्तल दर्पण है, दूसरी बात कह रहा वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, यानी मैं स्पष्ट जानता हूं कि f बराबर 10 सेंटीमीटर, चूंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है। सबसे बड़ी बात तो फिर प्लस में लिया जाएगा, चूंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से प्लस में होता है बेटा। उसके बाद जब इसके सामने कोई वस्तु रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के आधे आकार का बनता है, उसका प्रतिबिंब वस्तु के आधे आकार का बनता है। मैं एक चीज साफ जानता हूं कि आवर्धन प्लस में होगा, चूंकि हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है कौन, उत्तल दर्पण बेटा। ठीक, बहुत अच्छी बात है। आगे कहाँ गया भाई, अरे वस्तु तथा प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति दोनों बताना है। तो u भी बताना है आपको और v भी बताना है बेटा आपको। तो बहुत सिंपल है, मुझे तो नहीं लगता इतनी कठिन बात है, मैं तो साफ पढ़ के आया हूँ बचपन से। 1/v प्लस 1 कितना बेटा u, 1/f बराबर 10 सेंटीमीटर। कौन ले लिया माइनस में भाई, क्यों माइनस में ले लिया आप इसको, 1/, ये देख लीजिए, आपको पता है कि I/O = v/u होता है, वो भी माइनस में होता है। तो I/O का मतलब 1/2 हो जाएगा, एंड -v/ कितना हो जाएगा, u हो जाएगा। ठीक है, अब आइए पुट कर दीजिए, बहुत सिंपल सी बात है। v बराबर, अब यहाँ से देख लीजिए, v बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, -u/2 हो जाएगा, तो रख दीजिए -u/2 हो जाएगा, प्लस 1/, कितना हो जाएगा, u हो जाएगा। बहुत जाहिर सी बात है ये। अब 1/10 सेंटीमीटर तैयार रहिए, 2 ऊपर चला जाएगा भाई, अब कितना हो जाएगा, 2 ऊपर चला गया तो -2/u हो जाएगा। ओ हो -2/u हो जाएगा, प्लस 1/ कितना हो जाएगा, u हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए, सबको पता है 1/10 सेंटीमीटर, और ये -1/u, u बराबर -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। वस्तु को -10 सेंटीमीटर पर -10 सेंटीमीटर तो बाएं तरफ रखना पड़ेगा। बाएं तरफ का मतलब दर्पण के कहाँ, सामने रखना पड़ेगा। अब वो भी चीज़ सामने। अब उसके बाद अगली बात क्या चीज़ कह रहा है कि एक बार तो प्रतिबिंब की स्थिति भी बतानी है क्या इसमें, ऐसा तो नहीं कुछ पूछा उसने सवाल ने। वस्तु तो प्रतिबिंब की स्थिति भाई ज्ञात कर देंगे, जो कहीं रहा है तो बताना ही पड़ेगा। प्रतिबिंब की स्थिति ये v बराबर u/2, यानी v बराबर कितना, -5 सेंटीमीटर, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा जो क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, जैसे रखोगे u बराबर +5, तो दर्पण के कहाँ, पीछे, सबको पता है उत्तल दर्पण के पीछे बनाता है। अगला प्रश्न नंबर क्या कह रखा है,
11वां नंबर प्रश्न, ये देख लीजिए 11वां नंबर प्रश्न कह रखा है, एक वस्तु अवतल दर्पण से, पहली बात तो अवतल दर्पण से, इसको जरूर नोटिस करिएगा, ठीक है ना। एक वस्तु अवतल दर्पण से, ठीक है, अवतल दर्पण से क्या 15 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, यानी वस्तु 15 सेंटीमीटर दूर बाईं तरफ रखी जाती है, तो प्लस में नहीं माइनस में ले जाएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी बहुत स्पष्ट है कि वस्तु की ही ओर प्रतिबिंब बनना है, यानी वो भी जो है माइनस में लिया जाएगा, बाईं ओर ही वस्तु प्रतिबिंब बन रहा है। कह रहा है कि एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रहे, कह रहा है यदि वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रहे तो प्रतिबिंब का स्थान कहां रहेगा, यानी बहुत स्पष्ट बात कर रहा है, अगर वस्तु को 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, यानी उस कंडीशन में आपको v' बताना होगा। तो पहले तो आपको फोकस पता लगना चाहिए, तो 1/f बराबर पहले पता करने 1/v और प्लस 1/, किससे बेटा, u से, बहुत आसानी से। 1/v बराबर कहां दिया है, -30 सेंटीमीटर, प्लस 1/u बराबर -15 सेंटीमीटर। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो बड़ी आसानी से 30-15 का एलसीएम 30 आ जाएगा, 30 एक कम 30 होता है, उसके बाद माइनस में आ जाएगा, उसके बाद 15 दुनाई कितना होता है, 30 होता है, ठीक है ना, यानी ये भी माइनस में आएगा, -2, कुल मिलाकर के F बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, वो भी किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। उसके बाद अगली बात क्या चीज़ कहते हैं कि बेटा अब बताना है हमको, जब U बराबर 8 सेंटीमीटर, जब 8 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो ये बड़ी आसानी निकल जाएगा। 1/, क्या चीज़, V बराबर कैसे निकालते हैं, 1/f माइनस 1/, क्या करके U करके, 1/v बराबर 1/f की बात करते हैं -10 सेंटीमीटर, माइनस 1/u की बात करते हैं -8 सेंटीमीटर, माइनस प्लस सेंटीमीटर हो ही जाएगा। 10 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 पंची 40, 40 हो जाएगा, -4 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, अब 5 आ जाएगा, यानी 1/v आ जाएगा, यानी v बराबर जो हमारा निकल कर आएगा सामने 40 सेंटीमीटर आएगा v बराबर, और वो भी किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। प्लस में आने का मतलब दर्पण कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। मुझे तो यही समझ में आ रहा है, दर्पण की कहाँ बनेगा बेटा, पीछे बनेगा, बिल्कुल करेक्ट। कोई प्लस में आया ना, दर्पण के पीछे, पीछे की ओर बनेगा दर्पण के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज सेइंग माय डियर स्टूडेंट्स, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। तो भैया अवतल दर्पण की बात कर दे रहा है पहली चीज, तो वो भी 12 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस, वो भी कह रहा है वस्तु की लंबाई कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, सब लिख दिया बेटा। फिर कह रहा है 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनता है, नहीं आई भी आपको दे रखा है, नहीं बड़ी आसानी सी बात है, चलो अच्छी बात है। उसके बाद क्या चीज कह रहा है कि वस्तु की स्थिति ज्ञात करिए। अब आप सोचिए कि 4 सेंटीमीटर लंबा वस्तु रख रहा है और 1 सेंटीमीटर लंबा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, और कह रहा है तो वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पहले आवर्धन पता करिए बेटा, पहले क्या पता करिए, आवर्धन पता करिए। लेकिन कई बातें इसमें फंस जा रही हैं, क्या 12 सेंटीमीटर फोकस अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबा वस्तु, इसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये बात समझ में आई कि पहले आप ये जाने कि प्रतिबिंब जो बन रहा है कि ये बड़ा कठिन बात है कि प्रतिबिंब वास्तविक है अथवा क्या है, आभासी है, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता होना चाहिए, क्या होगा पता लग जाएगा आवर्धन से। आवर्धन m बराबर होता है -i/, क्या बेटा, ओ, आई एम सो सॉरी, तो m बराबर, अब देख लीजिए i की बात करते हैं तो 1 सेंटीमीटर, o की बात करते हैं 4 सेंटीमीटर, कुल मिलाकर आ जाएगा पॉइंट कितना, 25 सेंटीमीटर, आई एम सो सॉरी 0.25। अगर आप देखें तो m इज लेस देन क्या है, 1 है, m इज लेस देन 1 होने का मतलब i/o इज लेस देन 1 है। इसका मतलब हो गया कि i लेस देन क्या है, o है, यानी इमेज जो है छोटी है किससे, ऑब्जेक्ट से। और मैं अब आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी है तो डेफिनेटली कभी भी प्रतिबिंब किस तरफ नहीं बन सकता, कभी भी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब इस तरफ नहीं बन सकता है। क्यों, क्योंकि इधर बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि जो वस्तु है वास्तविक, प्रतिबिंब जो बन रहा है वास्तविक, वो भी दर्पण के सामने बन रहा है। और अगर दर्पण के सामने बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो आई है वो नीचे है, और नीचे की तरफ अगर बन रहा है तो फिर माइनस में ले जाएगा, और माइनस में ले जाएगा तो इसका मतलब आवर्धन भी हमारा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर सी बात, यानी m इज इक्वल टू -1/4, ठीक है। अब उसके बाद क्या चीज कहते हैं, उसके बाद अगर बात को आगे बढ़ाते हैं तो अब आपसे क्या पूछ रखा है कि क्या पूछ रखा है कि वस्तु की स्थिति ज्ञात करना। तो बहुत सिंपल ही निकल जाएगा वस्तु की स्थिति कैसे, वो देखिए 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/, कितना बेटा, u, और 1/f बराबर सबको पता है -12 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं 1/v की, तो ये देखिए v/u इज इक्वल टू कितना होता है, यहीं आपको दिखा दूं -v/u बराबर आप लिख सकते हैं 1/4, वो भी क्या आवर्धन आपको माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक है, तो कट जाएगा, तो v बराबर कितना आ जाएगा, u बड़े कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। v बराबर रख दीजिए यहाँ पर u/4, अब प्लस 1/u है, स्पष्ट देखना 4 ऊपर चला जाएगा, 4/u प्लस 1/u बराबर कितना आ जाएगा, 5/ कितना आ जाएगा, u आ जाएगा। अब कुल मिलाकर के अगर आपको निकालना है तो 1/12 सेंटीमीटर, u बराबर कितना आ जाएगा, 5 है ही है,
12 ऊपर चला जाएगा तो -12 हो जाएगा, ठीक है। चूंकि फोकस u बराबर -60 सेंटीमीटर, मुझे लगता है सब कुछ सही है। अब पता नहीं आंसर शीट से आंसर मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। बिल्कुल 60 सेंटीमीटर, वो भी दर्पण के सामने, चूंकि माइनस में आया तो दर्पण के सामने इधर ही बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। वस्तु यही रखना पड़ेगा मुझे। देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने। पहली बात तो अवतल दर्पण सबसे बड़ी चीज ये है। उसके बाद 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी, वो भी माइनस में लेना पड़ेगा चूंकि बाएं तरफ होता है ना, जिस तरफ वस्तु रखा जाता है, ठीक है बेटा। कह रहा है 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी जा रही है, u बराबर -25 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति पता नहीं है। कह रहा है कौन सा 13 नंबर, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना भी बता है। भैया कितना आसान सवाल हो सकता है ये सब, मतलब क्या है इन सवालों में, कुछ है ही नहीं। अगर सही तरीके से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। -50 सेंटीमीटर अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो फिर मतलब इसका मतलब आप पढ़ ही नहीं सकते हो। वैसे भी ऑनलाइन क्लास केवल वही पढ़ सकता है जो पढ़ने में सेल्फ पहले से तेज हो, ठीक है ना। हर कोई ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़ सकता, मैं एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जब आप खुद दिमाग लगाएंगे तभी आप ऑनलाइन क्लास का मतलब क्या कर सकेंगे, समझ सकेंगे, ठीक है। नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। तो -50 सेंटीमीटर इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। एकदम क्लियर बता दे रहा हूँ, -50 नहीं +50, यानी दर्पण की कहाँ बनेगा, पीछे। दर्पण के पीछे तो बनेगा, दर्पण की कहाँ, पीछे बनेगा, चूंकि +50 का ही मतलब है, इस तरफ बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रखा है, कह रखा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण। पहली बात तो उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, तो सबसे पहले ये जानिए फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है चूंकि दाएं तरफ होती है, ठीक है ना। कह रहा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा जा रहा है, यानी u बराबर 30 सेंटीमीटर, तो वस्तु हमेशा बाएं तरफ रखा है, -30। कह रहा है प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, यानी v बताना है आपको। तो पहली बात तो चुपचाप लगा दीजिए, 1/f -1/, कितना बेटा u, -1/f की बात करते थे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, -1/u की बात करते -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ऐसा है 10 30 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 10 × 30 हो जाएगा, ठीक है। प्लस कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, यानी लगभग आ जाएगा 30/4। तो 30/4 का मतलब कितना होगा, 30/4 का मतलब मुझे लगता है 7 × 28 होता है, 7.5 7.5 होता है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रतिबिंब 7.5 सेंटीमीटर पर बनना चाहिए। और उत्तल दर्पण है तो माइनस में आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है प्रतिबिंब की लंबाई बता दीजिए। तो भैया मैं तो सिर्फ मिलाकर इतना समझता हूँ कि प्रतिबिंब की लंबाई, कह रहा है कि यदि वस्तु की लंबाई 6 सेंटीमीटर नहीं, अगर आपको ओ दे रखा है 6 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की लंबाई आई बताना है आपको। भैया कितनी बार बता दूँ आपको, I/O बराबर V/ कितना होता है, u होता है। अब I बराबर अगर -v की बात कर देता हूँ तो -7.5 का मतलब कितना हो गया, 30/4 हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। और उसके बाद u की बात करते हैं तो u बराबर -30 सेंटीमीटर दे ही रखा है कुल मिलाकर के। अब ये माइनस तो कट ही जाएगा। अब अगर i की बात कर देते हैं तो कट ही जाएगा, यानी पॉइंट कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, यानी कि क्या कह सकते हैं कि 0.25 सेंटीमीटर I/O, भी तो o को उधर लेकर जाओ, तो o को इधर लेकर जाओ, यानी कुल मिलाकर आ जाएगा कितना, 1/4। 1/4 का मतलब 1.5 सेंटीमीटर लगभग आ जाएगा वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है ना। अगर o का मान रख देते हैं कितना, 6 सेंटीमीटर, तो अब पता नहीं आंसर करेक्ट है कि आंसर करेक्ट नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है आंसर, ठीक है बेटा। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्या, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात तो ये अवतल दर्पण है, ठीक है ना। और अगर अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर माइनस में लेना पड़ेगा चूंकि बाएं तरफ होता है बेटा, ठीक है। फिर कह रहा है इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा प्रतिबिंब कहां बनेगा। सबसे बड़ी बात ये चीज है कि सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर u बराबर 10 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में लेना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं जो वस्तु रखी हुई है वो फोकस के कै गुने पर रखी गई है, 2 गुने पर रखी गई, वक्रता त्रिज्या पर रखी गई है। और आपको पता है कि वक्रता त्रिज्या पर रखा प्रतिबिंब हमेशा वक्रता त्रिज्या पर ही बनता है, यानी वो भी उसी पर बनेगा, 10 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। सबको पता है वक्रता त्रिज्या पर अगर वस्तु रख दी जाए, अगर दर्पण के सामने वक्रता त्रिज्या पर वस्तु रख दी जाती है C पर, तो फिर प्रतिबिंब भी यहीं पर बनता है, ठीक है ना। नहीं बिल्कुल क्लियर है, इधर ही 10 सेंटीमीटर ही बनेगा। उसके बाद क्या कह रखा है कि क्या यह वास्तविक होगा, बिल्कुल वास्तविक होगा, ऑफकोर्स वास्तविक होगा। ये तब तक वास्तविक होगा जब तक कोई चीज F और P के कहाँ नहीं रखी जाएगी, बीच में नहीं रखी जाएगी, F और किसके, P के, तो वास्तविक होगा चूंकि C पर रखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर कितना, 16। आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 16, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। अब देखिए उत्तल दर्पण की बात कर दिया है, एक उत्तल दर्पण की, अब उत्तल दर्पण की बात कर दिया, फोकस दूरी कितना कह रखा है, 10 सेंटीमीटर। सबको पता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किसमें होती है, प्लस में होती है, चूंकि बाएं तरफ होता है, सॉरी दाएं तरफ। कह रहा है कि इसके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया सकता है। देखिए बहुत स्पष्ट जवाब है ये उत्तल दर्पण के संदर्भ में। अगर उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण से आप वस्तु को कहीं भी रख लें, बाएं तरफ कहीं भी रख लें, जो आपको प्रतिबिंब मिलेगा बेटा वो P और F के बीच में
दर्पण के पीछे मिलेगा, और फोकस दूरी आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी ध्रुव से ज़्यादा 10 सेंटीमीटर। अनंत पर भी वस्तु होगा तो फोकस पर मिल जाएगा, और फोकस 10 सेंटीमीटर पर ही है, इसके आगे प्रतिबिंब नहीं जा सकता है, यानी प्रतिबिंब जो है आपको 10 सेंटीमीटर के अंदर अंदर मिलेगा, वो भी आभासी रहेगा। ठीक है, 16 प्रश्न आपका तैयार हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, कोरोना खत्म हो चुका है।